आज हमारे फेम में ऐसे सक्सेस लग गए हैं जो कि एक शिक्षक के रूप में बच्चों को बच्चियों को शिक्षा देने का काम करते हैं। और साथ साथ में दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आने वाले प्रधान प्रत्याशी के दावेदार प्रत्याशी हैं। आखिर हम जानना चाहते हैं क्या अपने ग्राम सभा में देखते हुए जो कि प्रधानी के पद पर चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बना चुके हैं। आखिरकार बात करना चाहते हैं, परिचय करना चाहते हैं आपसे। सर्वप्रथम मेन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मीडिया महोदय। आप कहाँ के रहने वाले हमारे दर्शक देख रहे हैं, अपना परिचय बताते हुए और जो आप चुनाव की रणनीति बना चुके हैं वो हमारे दर्शक को बता दीजिए महोदय। मैं बताना चाहूँगा कि मैं ग्राम सभा रहीमापुर गोपालपुर से संतोष कुमार यादव जी हूँ और अपने ग्राम सभा से चुनाव लड़ने का मन बनाया हूँ। मैं मन नहीं बनाया हूँ, हमारे गांव की जो जनता है जी 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 वो हमें खुद ही आके कह रही है जी जी कि भैया ऐसा है कि आप पेशे से अध्यापक भी है और लोगों के सुख दुख में आते जाते रहते हैं हमेशा, तो क्यों नहीं एक बार जो है चुनाव लड़ जाते। महोदय तो रही बात शिक्षा की, कहीं न कहीं से आप बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वही सब देखते हुए समाज आपके ग्रामवासियों ने आपको उत्सुक किया, उनकी बड़ी उम्मीदें होंगी आपसे, लेकिन किस प्रकार से आपकी उनकी उम्मीदों को आप पूरा करेंगे? बिल्कुल, मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। जैसा उनका विचार होगा मैं सर्वसम्मत से काम करूंगा। जैसे किसी की नाली हो गई, भाई किसी के दरवाजे से नाली नहीं बनी और आवश्यक है तो उसकी नाली बननी चाहिए जी। और मैं किसी भी प्रकार से ग्राम सभा के किसी भी लोगों को परेशान, जो आज तक लोग प्रधान हुए हैं, इधर का काम उधर करवा के, उनका काम उनका करवा के व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाया, अपने लोगों को जो उनके साथ जुड़े रहे, तो ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। मैं प्रत्येक व्यक्तियों का सम्मान करूंगा और वृद्धा पेंशन हो गई, तमाम प्रकार की विधवा पेंशन हो गई। लोग जाति करते हैं, इस जात के हैं उनका काम नहीं होना चाहिए, इस जात के उनका काम नहीं होना चाहिए, हमको वोट नहीं दिए उनका काम नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। मैं एकदम बिल्कुल स्वाभिमान से लोगों का सम्मान करूंगा, अपने बुजुर्गों का सम्मान करूंगा और सबके साथ सबका विकास, सबके साथ रहकर सबके विकास के बारे में सोचने का काम करूंगा। क्या कुछ रहेगा जन फैलाव आपके चुनाव के माहौल में? क्या कुछ युवाओं का रहेगा जन फैलाव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जिस तरह से आपके चुनाव में भागीदारी लेंगे, किस तरह से क्या रहेगा? देखिए मीडिया महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो ग्राम सभा के युवा हैं वो किसी भी काम में, किसी भी काम को कहने के लिए मुझे कहते हैं, तो मैं पेशे से शिक्षक राजनीति से बहुत ज़्यादा वो नहीं अभी रखा हूँ, लेकिन मन बनाया हूँ और लोगों के बीच में रहा भी हूँ, पीछे से रहता चला आया हूँ। किसी का काम हुआ तो मैं जौनपुर में जाने का काम करता हूँ, लोगों के साथ ब्लॉक पे भी लड़ने का काम करता हूँ और मैं तहसील में भी जाकर उनका काम करवाया हूँ। और एक नहीं कई बार गांव में किसी को कोई परेशानी हो गई, मैं उनकी पूर्ण रूप से मदद करता हूँ, चाहे वो आर्थिक रूप से हो और चाहे शारीरिक रूप से हो। जिस भी प्रकार से मैं सक्षम हूँ उनके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करता हूँ। जी महोदय जी, जिसे लोग तमाम प्रकार के, जिसे चुनाव आते ही अनेक प्रकार के लोग प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, लालच देते हैं, तो क्या कुछ ऐसा ही होगा कि या कुछ अलग होगा? नहीं, मेरी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। मैंने जनता से, अपने ग्राम सभा के लोगों से बताया कि देखिए मैं कोई वादा नहीं करूंगा जी, क्योंकि लोग वादा करते हैं, मैं वादा नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा। आप लोगों के बीच में रह के, आप लोगों के साथ, आपके सामंजस्य से, आपके निर्णय से मेरा काम सब आपके निर्णय से होगा। जो आप लोग कहेंगे उसी प्रकार से मेरा काम होगा, ताकि आप संतुष्ट रहेंगे तो हम भी संतुष्ट रहेंगे जी। तो कहीं ना कहीं से आप युवा यंग हैं आप, तो युवाओं के विषय में क्या कुछ आपके विषय में रहेगा युवाओं के प्रति? देखिए युवाओं का मैं अपने तहे दिल से सम्मान करता हूं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके लिए मैं सोच रहा हूं कि अपने ग्राम सभा में जैसे जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, ग्राम सभा की ज़मीन है, तो वहाँ पर कुछ कमरे वगैरह बनवा के मैं माननीय BDO साहब के यहाँ ज्ञापन देकर, SDM साहब के यहाँ देकर, DM साहब के यहाँ देकर, उनको बुलवा कर और लीज पर कुछ कमरे बनवा कर मैं युवाओं को रोज़गार देने का काम करूँगी। ऐसी मेरी मंशा है। कहाँ तक हो पाएगा वो तो बात की बात है, लेकिन मेरी जो सोच है युवा के प्रति, जो बेरोजगार टहल रहे हुए हैं, उनके लिए मैं ये काम करने का मेरा पहला जो है कार्य होगा। ये सब सर्वप्रथम मैं करने का काम करूँगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह से अगर आज ये जो नवयुवक प्रधान प्रत्याशी हमारे फ्रेम में जो लग चुके हैं,
खासकर इनके लिए जो इतना बड़ा सोच रखते हैं अपने ग्रामवासियों के लिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। खासकर इस भैया जी के लिए फिर से हम एक बार परिचय पूछना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, एक बार अपना परिचय बता दीजिए, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कौन ग्राम सभा से रहने वाले? मैं संतोष कुमार यादव ग्राम सभा रहीमापुर गोपालपुर का रहने वाला हूँ जी। और शिक्षा विभाग में भी मैं बाल संरचना संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज लालापुर जौनपुर में लगभग 11 साल से सेवारत हूँ और जनता के बीच में भी 11 साल से मैं लगा हुआ हूँ। अगर सीट आएगी तो मैं चुनाव लड़ने का काम करूंगा और जनता की सेवा करूंगा। संतोष कुमार यादव ग्राम सभा रहीमापुर गोपालपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, जो 11 साल से लगातार निरंतर शिक्षा के प्रति निरंतर रूप से वर्क कर रहा हो और समाज में निरंतर 11 साल से बराबर सेवा कर रहा हो जनता के प्रति, तो अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देना। खासकर ऐसे प्रत्याशियों के लिए क्या आप चाहते हैं, किस तरह से विकास चाहते हैं अपने ग्राम सभा का। बहुत बहुत तो धन्यवाद। इस तरह से ये जो हमारे फ्रेम में लग चुके हैं संतोष यादव जी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर। नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करते हैं जल्द ही इनके साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद।